मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है, खास करके ये वीडियो रीजनिंग के लिए स्पेशल है, जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल कोई भी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है डाइस। डाइस का हिंदी मतलब होता है पासा। ठीक है, जैसे आप लूडो की गोटी खेलते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा पासा है ना, पासा क्या होता है शो। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, क्या होता है शो। अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पे फिगर जैसा कि आपको दिख जा रहा है, यहाँ पे ये आपका जो शो 1 2 3 4, इसको हम लोग डाइस कर सकते हैं। इसको हम लोग क्यूब कहते हैं। जहाँ पे नंबरिंग किया हुआ रहता है 1 2 3 4, उसको हम लोग डाइस कहेंगे। जहाँ पे नंबरिंग रहता है उसको क्यूब का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम लोग यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पासा में जो सो नंबरिंग किया हुआ रहता है और क्यूब में कोई नंबरिंग नहीं होता। खैर, हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश ये करेंगे कि कोई भी पासा होता है ना, तो एक कॉर्नर से 3 फेस आप देख सकते हैं। जैसे एक फेस ये है, 2 फेस, 3 फेस। ठीक है, नंबरिंग किया 1 2 3, ये फेस कहलाएगा। ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्यूब में या कोई भी डाइस में 6 फेस होते हैं। ठीक है, फेस 6 होते हैं, कॉर्नर इसके पास 8 होते हैं, और एज जो होता है वो 12 होता है, और इसका सेंटर जो होता है 1 होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, डाइस के पास 6 फेस होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, साइड जो भुजा जो होता है 12 होता है। ठीक है, बट किसी कोने से देखने पर केवल 3 फलकें ही दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे, टाइप ऑफ डाइस की बात करेंगे तो डाइस 2 टाइप का होता है। पहला जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस 2 टाइप का होता है, क्लोज और दूसरा ओपन। क्लोज डाइस की बात करेंगे जिसमें केवल 3 फलकें दिखाई देते हैं, उसको क्लोज डाइस कहते हैं। और जिसमें सारे फलकें दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन डाइस। जैसा कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया, सारा फल्क दिख रहा है, एक तो है ना 6 फेस दिख रहा है, इसको ओपन डाइस कहेंगे। बट यहाँ पे देखिए तो ये 3 ही फेस दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्लोज फेस के नाम से जानते हैं, क्लोज डाइस। खैर, हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। अभी 2 टाइप का डाइस देखेंगे, स्टैंडर्ड जिसको मानक डाइस कहते हैं, और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड जिसको साधारण डाइस कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं, तो एकदम समझने वाली बात ये है। यहाँ देखिए तो ये डाइस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस डाइस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 है ना, यहाँ 3 है। तीनों जो एडजेसेंट फेस है, यहाँ देखिए 1 2 3। तो ध्यान रखने कि इसमें जो होता है मानक डाइस में या तो स्टैंडर्ड डाइस में, अगर यहाँ 1 है तो इसके अपोजिट में 6 होगा। अपोजिट फेस को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा 7 के बराबर होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं मानक डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अगर जैसे ये 2 है तो इधर इसके अपोजिट 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, ताकि दोनों अपोजिट को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मानक या तो स्टैंडर्ड डाइस। जैसे यहाँ पे देखने को सीखें, अगर 1 है तो इसका अपोजिट में 6 होगा तो 7 होगा। अगर 1 साइड 2 है तो इसके अपोजिट में 5 होगा तो 7 होगा। 1 साइड 3 है तो इसके अपोजिट में 4 होगा, तो ये क्या होगा, 7 होगा। इसको स्टैंडर्ड डाइस के नाम से हम जानते हैं, समझ ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सामने दिखाई देने वाले फल के एडजेसेंट कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने सारे सामने दिख रहा है, जैसे 1 2 3 या 4 5 6, ये कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, है ना। दूसरी बात कि 2 विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। जो विपरीत फलक होगा वो एक साथ दिखाई नहीं देगा। जो नहीं दिखाई देने वाले फलकें होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होता। जो दिखाई देता है वो भी विपरीत नहीं होगा, और जो नहीं दिखाई देते वो भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। दूसरी बात कि मानक पासे में 2 लगातार फलकों का यूज कभी 7 नहीं होता। तो स्टैंडर्ड जो डाइस होता है उसमें है ना, जो एडजेसेंट फलक होता है उसका जो कभी 7 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो फ्रंट वाला फेस होता है उसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 7 के बराबर आ जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड में अपोजिट वाला को जोड़ना पड़ता है। और नॉन स्टैंडर्ड में देखिए तो फ्रंट में जोड़ने के बाद 1 और 6 है ना, 7 यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ 7 आ गया। यहाँ फ्रंट में जो हम लोग को दिख रहा है देखिए 3 4, यहाँ पे भी 7 क्या हो गया, 7 आ गया। तो इसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कहेंगे, इसको नॉन स्टैंडर्ड कहेंगे। साधारण पासे में 2 एडजेसेंट फलकों का योग 7 होता है ना, साधारण पासे में।
बट इसमें दो अपोजिट फलकों का योग 7 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, देखिए आपको बताना ये है कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा, तो हम लोग ने कोशिश की है कि अगर फ्रंट में 7 आ जाए, फ्रंट में जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो ये नॉन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और अगर फ्रंट में जोड़ने से 7 नहीं आए तो वो स्टैंडर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो फ्रंट में जोड़ने के बाद कहीं पे 7 नहीं आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड है। फ्रंट में जोड़ने के बाद कहीं स्टैंडर्ड नहीं आ रहे, 7 है। आप इसी फिगर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, एक फेस इधर, दो फेस इधर, तीन फेस इधर, तीन फेस इसके पास भी हो गया। आप इसको इस तरह से मैच भी कर सकते हैं, है ना, इसको आप मैच ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए अगला फिगर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि पहचानना है कौन स्टैंडर्ड है कौन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, देखिए 6 और यहाँ पे 2 8 हो जा रहा है। यहाँ देखिए 6 और 2 8 हो जा रहा है। यहाँ पे कहीं से भी जोड़ने के बाद हम लोग को 7 नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कहेंगे। समझ आ रहा ना। यहाँ देखिए 5 3 8 4 3 7, यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 आ गया तो ये है ना नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे भी देखिए 6 यहाँ पे और एक यहाँ से 7 आ गया, ठीक है। 6 और एक 7 आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। यहाँ देखिए तो कहीं 7 नहीं आ रहा है, 6 4 10 हो जा रहा है, इधर से 6 5 11 हो रहा है, 4 5 9 हो रहा है, 7 नहीं आ रहा तो ये स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे 4 5 1, बट 6 और एक 7 हो जा रहा है, मीन्स ये नॉन स्टैंडर्ड होगा। समझ रहे हैं ना, 7 आ गया तो ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड होगा ये। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो यहाँ देखिए 6 2 8, इधर 6 2 8 हो जा रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 6 3 9, ये स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ देखिए 5 3 8, 1 3 4, 5 और एक 6, ये भी स्टैंडर्ड होगा। यहाँ देखिए 6 और एक 7 हो गया, मीन्स नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, नॉन स्टैंडर्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करें देखिए 4 3 7, नॉन स्टैंडर्ड। यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड होगा। यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे 5 2 7, तो ये नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन स्टैंडर्ड होगा और कौन स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ कंपेरिजन ऑफ डाइस, पासों की तुलना। तो पासों की तुलना हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कंपेरिजन टू डाइस और रिक्वायर्ड, दो रिक्वायर्ड होता है। ऐसा हो सकता है कि है ना एक डाइस जो स्टैंडर्ड होगा, दूसरा है ना स्टैंडर्ड के साथ हम लोग दो डाइस लेंगे, 3 डाइस, 4 डाइस या इससे ज़्यादा डाइस भी रहेगा, उसमें भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करने की कंडीशन ये होता है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, या नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं, जो कि हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है देखिए तो यहाँ देखिए रूल फॉर कंपैरिजन, तुलना करने के कुछ नियम होते हैं, है ना, उसको हम लोग को समझना है। जैसे 4 2 डाइस, अगर 2 डाइस दिया है तो उसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे हैं, 2 डाइस दिया हुआ है, एक डाइस ये है, एक डाइस एक पासा ये है, दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है कि दोनों डाइस में अगर कोई एक भी ग्रुप, कोई एक भी फेस अगर इक्वल है तो वो क्या करेंगे, इक्वल होने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए इसमें एक इसमें भी दिया है, 1 इसमें भी दिया हुआ है, तो जो इक्वल वाला पार्ट रहता है उसके उधर है ना, उसके दाहिना साइड से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हम लोग राउंड कर लेते हैं। जैसे ये कॉमन था तो कॉमन से हम लोग क्या किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घुमा लिए। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद क्या रिजल्ट आया देखिए, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये बोलेगा कि देखिए यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज आया है, तो क्लॉकवाइज अगर हम डायरेक्शन घुमाएं तो इधर यहाँ देखिए क्या 1 हुआ, और फिर इधर कहाँ पे चल गया 2 में, और फिर यहाँ कहाँ चल गया 3 में। और इसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहाँ क्या आया 1, और फिर क्या आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 6। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अगर दिया 3 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बोलेगा एक के अपोजिट में कितना होगा, तो एक के अपोजिट में एक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी एक पासा में एक एक ही बार होगा। तो ध्यान रखें ऐसी कंडीशन में अगर एक के अपोजिट में पूछेगा तो ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन नहीं आ पाए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4 भी हो गया, यहाँ पे 5 भी है, तो इसमें क्या छूट गया भाई, तो 6 छूट गया, तो एक के अपोजिट में 6 होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द अपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों पासा में कॉमन कौन है, 1 कॉमन है, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दीजिए,
ठीक है। यहाँ कॉमन क्या है दोनों में 1 है, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दीजिए और देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। इधर मोड़े तो क्या हुआ, 1 आया, 2 आया और 3 को टच किया। इसमें मोड़े तो क्या हुआ, 154 आया, 154। तो यहाँ देखिए 3 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 5 5 होगा और 1 के अपोजिट 1 नहीं होगा। देखना इसमें कौन गायब है, मिसिंग वर्ड कौन है, तो 6 इसमें मिसिंग है, तो 1 का 6 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, है ना, 2 का अपोजिट क्या होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ दिखाएं, है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक पासे की फलकों पर ए बी सी डी ई तथा एफ अंकित है, तो एफ के विपरीत फलक क्या होगा। यहाँ देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला है। देखिए ये वाला पासा और ये वाला पासा, दोनों में ए बी सी डी ई एफ क्या है, अंकित है। आपको बताना एफ के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो हम लोग कॉमन दोनों में क्या है भाई, तो देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। बी कॉमन होने के बाद इसको राइट हैंड साइड घुमा दीजिए ऐसे, और इसको भी राइट हैंड साइड घुमा दीजिए। घुमाने के बाद देखिए कौन कौन आ रहा है, इधर से आ रहा है बी सी ई, है ना, तो यहाँ लिखेंगे बी सी ई। ठीक है। इसको अगर घुमाए तो क्या आया, बी एफ ए, तो यहाँ लिखेंगे बी एफ ए। अब देखिए दोनों में, अब क्वेश्चन बोल रहा है एफ के विपरीत कौन होगा, तो एफ के विपरीत क्या होगा, देखिए तो बी सी ई है और बी एफ है, तो एफ के विपरीत में क्या होगा, सी, इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर होगा, है ना, सी इसका आंसर होगा। चलिए ये यहाँ पे देखिए, देखिए इधर अगर हम बात करेंगे तो बी सी ई, तो बी सी ई आया। ठीक है। यहाँ देखिए बी सी ई आया और इससे हम लोग को क्या आ गया, तो बी एफ है, बी एफ है, तो एफ के अपोजिट क्या होगा भाई, सी होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अपोजिट ऑफ बी इज क्या होगा, डी। अपोजिट, हाँ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एफ के विपरीत क्या होगा, तो एफ के विपरीत क्या होगा, सी होगा, और बी के विपरीत में क्या हो जाएगा, बी के विपरीत में डी होगा, क्योंकि ई के अपोजिट ए, एफ के अपोजिट सी, तो बी के कितना होगा, तो जो गायब है इसमें, गायब क्या है, तो डी इसमें नहीं है। समझ में आ रहा ना। इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपको, इसी का टाइप का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन, जब दोनों पासों पर 2 अंक समान हो, जब दो पासा और दोनों अंक पासों में अगर 2 अंक समान हो, तो ये तो और सिंपल है। जैसे मान लेते हैं एक पासा ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक पासा ये दिया हुआ है, दोनों में समान क्या है, 1 3 1 3, दोनों समान है, तो 2 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन दिया विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है 3 के अपोजिट कौन होगा, यहाँ ऑप्शन दिया आपको टिक करना है, 3 के अपोजिट कौन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों फिगर को देखिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन इधर घुमा दीजिए, इधर 2 कॉमन इधर घुमा दीजिए। जब आ क्या आ रहा है इधर से 2 3 1 2 3 1, इसमें क्या आ रहा है 2 5 4 2 5 4, तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, है ना, इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन, एंड एक ही डाइस का 2 पोजीशन दिया है, वेयर 4 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट बॉटम। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डाइस का 2 पोजीशन दिया है, जहाँ पे 4 अगर टॉप में है तो इसका अपोजिट कितना होगा। तो देखिए 2 डाइस दिया है, तो इसका आंसर कैसे होगा, सिंपल सी बात, देखिए 5 2 इसमें भी है, 5 2 इसमें भी है, तो बचा क्या, यहाँ 4 और यहाँ बचा क्या, 3। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, या 4 का अपोजिट 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3, करेक्ट आंसर। समझ आ रहा ना। यहाँ देखिए 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक पासे के दो स्थितियों को, एक पासे के 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, यदि पासे में दिल के प्रकार ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक फिगर ये दिया हुआ है, दोनों फिगर में बोल रहा है कि इसका कंडीशन को दिखाया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है दिल के अगर ऊपर में तो इसका अपोजिट सिंबल कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्टार ये रेक्टेंगल दोनों मैच कर रहा है, ये स्टार ये रेक्टेंगल दोनों मैच कर रहा है, तो सिंपल सी बात, दिल के अपोजिट कौन होगा, ये सर्किल होगा। तो यहाँ ए में क्या होगा, ये होगा स्टार होगा, या बी में रेक्टेंगल होगा, या सी में सर्किल होगा, सर्किल होगा। समझ आ रहा है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से।
क्वेश्चन बोल रहा है 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करिए। 3 डैश है, उसमें 2 के विपरीत क्या होगा? तो हम लोग यहाँ देखिए देख रहे हैं 3 6, यहाँ पे भी 3 6। सिंपल सी बात, 2 के विपरीत क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक पासे की 4 स्थितियों को दिखाया गया है, 2 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु है? देखिए एक पासा है और एक पासा का 4 कंडीशन दिखाया गया है, जिसमें से 2 के विपरीत बिंदु निकालने बोल रहा है। अरे 2 किस में भाई? इसमें 2 है, 2 के विपरीत। अब देखिए तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, दोनों में 5 है। देखिए इधर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। दोनों को क्या करो? रोटेट कर दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको भी घुमा दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो आएगा तो कितना आ जाएगा? 5 3 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 2, है ना। और इसमें आ जा रहा है 5, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 4 और इधर आ जा रहा है 6। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट कितना होगा? 6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 6 इज करेक्ट ऑप्शन, 6 नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए दिया जा रहा है, देखिए यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में अंक ज्ञात करिए। क्वेश्चन बोल रहा है अगर एक शिखर में है तो तल में अंक ज्ञात कीजिए, मतलब एक के अपोजिट क्या बन जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, 1 2 4, 1 5 6। अब बताइए कैसे बनेगा ये? इसका सही आंसर कितना होगा? 3। कैसे? एक इसमें भी है, ठीक है, एक इसमें भी है। एक के बाद रोटेट कर दीजिए तो 1 6 5 हो जाएगा, एक के बाद रोटेट कर दीजिए तो यहाँ पे आ रहा है कितना? 1 6 5, और इधर कितना आ रहा है? 1 4 2, 1 4 2। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई? इधर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 2 हो जाएगा, 6 का 4 होगा, एक के अपोजिट बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो एक, यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, तो एक के अपोजिट कौन इसमें अब्सेंट है? तो 3 इसमें नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा ना? कितना आसान क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे है ना, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, कैसे बनेंगे देखिए ये क्वेश्चन, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 इसमें भी दिया है, 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 एक कॉमन है। क्लॉकवाइज रोटेशन कर दीजिए, इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिए तो कितना आ रहा है? देखिए तो भाई इसमें आ रहा है 4 5 6, 4 5 6, इसमें आ रहा है 4 3 2, इसमें आ रहा है 4 3 2। समझ में आ रहा ना? अब देखिए 4 के अपोजिट कितना होगा? तो 4 के अपोजिट कितना होगा? 4 के अपोजिट कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए तो 1 होगा इसका आंसर, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका 4 का अपोजिट कितना है? इसका आंसर होगा 1, चूंकि 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये था छोटा सा रीजनिंग डाइस से रिलेटेड जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।